मैं सुनील आपका आपके YouTube चैनल पर फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने जो है मोशन पढ़ लिया, डिस्टेंस, ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ ली। तो आइए फ्रेंड्स अब उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। राइट है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं हमने न्यूमेरिकल लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड कंप्लीट करता है ऑन सर्कुलर ट्रैक। तो हमने एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया यहाँ पे, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ से कह रहा है कि वन कंप्लीट राउंड करता है। सपोज वह एथलीट यहाँ पे सेंटर वो सेंटर है, पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहाँ से मूव कर रहा है। कह रहा है कि ये कंप्लीट राउंड फिर से ए पे पहुंच रहा है। कंप्लीट राउंड की मीनिंग समझ में आई? पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट ए पे ही पहुंच गया। तो कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑन सर्कुलर पाथ या ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। इसका डायमीटर कितना है? अगर हम रेडियस आर ले लें तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस आ रहा है तो डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर 200 मीटर है और समय कितना लग रहा है वन कंप्लीट राउंड करने में? 40 सेकेंड। तो डायमीटर कितना, रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई डायमीटर आपको दिया है कितना? 200 मीटर अपॉन 2, यानी रेडियस कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ये आपको रेडियस हो गया, स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, वन कंप्लीट राउंड करने में कितना समय लिया? 40 सेकेंड। राइट है। आगे क्या लिखा है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। वो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है, आपको कैलकुलेट करना है। और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। कब? एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड आप इस पाथ पे चलते हो तो आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले इस टाइम को, क्योंकि सेकंड दिया तो इस टाइम को भी हम सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना सेकेंड होगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में 2 × 60 सेकेंड, और उसमें एक्स्ट्रा इतना है 20 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड इज इक्वल टू 140 सेकेंड। फ्रेंड ये जो है इतने सेकेंड में वन राउंड मूव कर रहा है। इतने सेकेंड में वन राउंड मूव कर रहा है। ओके, वन कंप्लीट राउंड कर रहा है, तो इतने सेकेंड में कितना करेगा? राइट है, सिंस इन 40 सेकेंड एथलीट कंप्लीट इक्वल टू वन राउंड। 40 सेकेंड में वन राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो इतने सेकेंड में हम पहले कैलकुलेट कर लें कि कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है। इसलिए इन 140 सेकेंड एथलीट कंप्लीट कितना राउंड कंप्लीट करेगा? भाई 40 सेकेंड में वन राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 1/40 राउंड। इसलिए 140 सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा? 140 इतना राउंड। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा, यानी मिल गया कितना? 7/2 राउंड, यानी 3.5 राउंड। इतने सेकेंड में जो आपको दिया गया है, जिसके एंड में आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है? 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड? एक पॉइंट चल रहा है, यहां पूछा, एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा चलना स्टार्ट किया,
ए से, फिर वहीं पूछा 2 राउंड पूरा हो गया, फिर ये पूरा चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुंच गया 3 राउंड पूरा हो गया, लेकिन कह रहा 0.5 मतलब आधा राउंड और लगाएगा। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जस्ट इसके अपोजिट, ए के अपोजिट बी पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है ना। ये टोटल आपका 3.5 राउंड हो गया। तो पूछ रहा है भाई कि बताइए डिस्टेंस ट्रेवल पहले कितना होगा। तो आप जानते हैं सर्कुलर पाथ पे 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr। 1 कंप्लीट राउंड में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 3.5 राउंड चलने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो भाई बस शॉर्टेज डिस्टेंस, बस इसको जान कर लीजिए, इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, बस सीधी लाइन। तो कितना होगा, ये भी आर, ये भी आर, टोटल 2r, और आर की वैल्यू कितना दिया है 200 मीटर, सॉरी आर की वैल्यू कितना है 100 मीटर, आर की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया है, तो रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे इन 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट राउंड पूरा कर रहा है 3.5। अब आइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो फ्रेंड कितना राउंड लगा रहा है, तो लेंथ ऑफ 3.5 राउंड ऑन सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे इतने राउंड की जो लेंथ होगी वही क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जानते हैं 1 कंप्लीट राउंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो इतने राउंड में कितना कवर करेगा 3.5 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, राइट। अब पता है आपको सर्कुलर ट्रैक का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2πr, 2πr, जहां पे r रेडियस है। वैल्यू रखते हैं 3.5 इंटू 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कहीं 3.14 भी लेते हैं, ठीक है। आप भी यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रेडियस कितना आपने निकाला है 100 मीटर, तो हमने 100 मीटर लिख लिया। अब इसको केवल कैलकुलेट करना है, 7 से इसको कट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा पॉइंट लगा तो पॉइंट हमने लिया, 7 5 जा 35, ओके। अब हम 5 को 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 5 जा 10, 1 प्लेस में डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया, ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2200, इतना मीटर। ये 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने नंबर होगा, यानी 2200 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, राइट है, समझ में आया। अब आइए हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। फ्रेंड हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, हमने तो डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। भाई 3.5 राउंड कंप्लीट किया तो कहां पहुंच रहा है पॉइंट बी पे, जो कि जस्ट ए के अपोजिट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्टेंस है। यहां से चलना शुरू करते हैं तो इसे हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन, जहां पे हम पहुंचते हैं उसे हम क्या कहते हैं फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन, तो इधर ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं, राइट है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, बस सीधी सीधी लाइन हमने मिला दिया, यानी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, कितना हो जाएगा ट्वाइस r, ट्वाइस इंटू r, r तो हमने अभी निकाला है कितना है, ऐसे डायमीटर लिख सकते हैं 100 इतना मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, टुवर्ड्स वेस्ट, कितना हो जाएगा 200 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ये रहा आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस ट्रेवल हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट।
ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन सेंस तो आपको बता ही चुका हूँ। अगर राइट साइड में मूव करते हैं तो ईस्ट लेते हैं, उसके लेफ्ट साइड में वेस्ट, अपर साइड में नॉर्थ, डाउनवर्ड में साउथ, ये ठीक है ना डायरेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है ईस्ट जा रहा है, किसी पॉइंट से जा रहा होगा, हम ले लेते हैं यहाँ से 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, हमने ईस्ट ले लिया 1.5 मीटर, राइट है। यहाँ से हमने खींचा 1.5 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी तक 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, कंफर्म है। अब आगे देखते हैं। देन 2 मीटर टूवर्ड्स साउथ, साउथ के लिए डाउनवर्ड, तो बी पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद बात कर रहा है 2 मीटर। अब यहां से 2 मीटर आप साउथ जाएंगे, ये हम लोग साउथ पहुंच गए। कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर, राइट है। 2 मीटर टूवर्ड्स साउथ, 2 मीटर टूवर्ड्स साउथ। अब इसके आगे क्या कह रहा है? कह रहा फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, कह रहा 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब सी पे पहुंचिए, सी के बाद कह रहा है यहां से 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 4.5 मीटर ईस्ट जा रहे हैं, ईस्ट मतलब राइट साइड में। पहुंच गए पॉइंट डी पे। तो आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट बताइए। पहले में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड हमने जाना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ये भी हमने सीखा है, ठीक है। अब भाई ये आप बताइए, ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से डी पाथ पे जा रहे हो, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी, यही ऐड कर लीजिए, एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी। तो ए बी की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर, बी सी की लेंथ भी 2 मीटर है और सी डी की लेंथ 4.5 मीटर। सभी की यूनिट सेम है, सभी मीटर में है, तो क्या करेंगे हम सबको ऐड कर लें। अब 1.5 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.5, 3.5 में 4.5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 मीटर, राइट। आप ऐड करके देख लीजिएगा, ये 8 मीटर जो आया है, यही क्या हुआ आपका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को आप मिला लो, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। हमने डॉटेड हमने खींच लिया ये, ओके फ्रेंड। तो आपको निकालना सेकंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन जानते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रेंड जहां से शुरू करते हैं चलना, वो क्या कहलाता है? इनिशियल पोजीशन। तो ए जो है इनिशियल पोजीशन है और लास्ट में हम पहुंचे फाइनली डी पॉइंट पे, डी हमारा फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना। तो इसी के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब आपको किसकी लेंथ चाहिए? ए डी की लेंथ पता करनी है, ए से डी, ए डी की लेंथ पता करनी। अब फंसाइए, अब कैसे निकालें? तो आपके पास तरीका है कि आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। इसके लिए तरीका ये है, आप इसको आप प्रोड्यूस कर लीजिए आगे की तरफ, इसके पैरेलल सी डी के पैरेलल आप ए बी को प्रोड्यूस करिए और फिर बी सी के पैरेलल आप यहां से ज्वाइन कर लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल वो बन जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि बी सी के पैरेलल हमने खींच लिया, हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी डी दिया तो हमने ई पॉइंट ले लिया, ड्रॉ, हमने क्या किया? ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी सी, राइट, ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी सी और साथ साथ ज्वाइन या ड्रॉ अगेन ड्रॉ ई सी पैरेलल टू ए बी। अब ई सी भी हम खींचेंगे जो कि ए बी के पैरेलल हो, राइट है। तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं।
यह साइड इसके इक्वल होगा और यह साइड इसके इक्वल होगा, राइट फ्रेंड। तो इसकी लेंथ, इसी की लेंथ कितनी मिल जाएगी यहाँ पे 1.5 मीटर, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल होगा तो 1.5 मीटर। और AE की लेंथ BC की इक्वल होगा, BC 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, राइट है। तो टोटल ये लेंथ यहां से लेकर के ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 में 4.5 को हम ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 6 मीटर, राइट। 4.5 मीटर में 1.5 मीटर ऐड करेंगे कितना होगा, जब आप ऐड करते हो 5 में 5 ऐड करें 10, 1 कैरीज बना तो 4 1 5 5 1 6, ओके। अब ये 2 मीटर। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल AED में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब इस ट्राइंगल में, बड़े बड़े ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस होगा। AD क्या होगा, हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं, ये तो स्टेटमेंट याद होगा, कई बार हमने बोला है। तो AD का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है AD है, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसके अलावा हाइपोटेनियस के अलावा जो अदर टू साइड्स बनते हैं उनके स्क्वायर का सम करना है। तो AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। हम सबकी वैल्यू रखते हैं, हमें AD ही पता करना है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AD है। AE कितना दिया है फ्रेंड, 2 दिया है, 2 का स्क्वायर रखेंगे। अब ED कितना है, अभी निकाला 6, तो 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड 4 और 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे हो जाएगा 40। फ्रेंड ये AD स्क्वायर मिला है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो AD इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट निकाला हमने पिछली क्लास में सिखाया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड ले लेते हैं 40, ठीक है ना। अब पेयर बनाते हैं, पेयर आपने बना लिया। अब ऐसा टेबल पढ़िए, देखिए जैसे यहाँ पे 2 पढ़ते हैं 2 टाइम्स ले जाते हैं, 2 जा 4, 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ऐसे पढ़ते हैं। अब ऐसा नंबर पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो, पॉइंट लगा के हम इनफाइनाइट जीरो लिख सकते हैं। तो हमने पेयर बना लिया, तो कितनी बार 7 7 जा 49, ज़्यादा हो गया 6 6 जा 36। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 4। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा है यहाँ पे लिख करके ऐड कर लेते हैं, 12 हो जाएगा, राइट है। अब पॉइंट लगाया हमने, अब ये पेयर डबल जीरो वाला आ जाएगा, ठीक है। अभी जो नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं वही नंबर यहाँ पे लिखते हैं, इसके लिए हम इस नंबर को छोड़ दिए। अब इस 2 के लिए, ठीक है ना, या 12 टेबल पढ़िए 40 से ज़्यादा ना हो। 12 3 जा 3 टाइम्स ले जाइए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नियर अबाउट आ जाएगा कितना 6.3 मीटर टुवर्ड्स। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने डायरेक्शन बनाया। अब ये पॉइंट A है तो इधर आ रहा है, किधर है, ये साउथ है ये ईस्ट है, तो कौन से डायरेक्शन, इन दोनों के लगभग मिडिल में है, तो क्या होगा साउथ ईस्ट, इतना मीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। ये रहा आपका आंसर सेकंड का। कंफर्म फ्रेंड, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। यार क्या कह रहा है, कह रहा है कि जोसेफ जॉक्स जॉगिंग कर रहा है, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट। कोई स्ट्रेट है, रोड है, स्ट्रेट रोड है, ए है, ये बी है। वन एंड ए से बी की तरफ जॉग कर रहा है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ कितना दिया है यहाँ पे 300 मीटर। ए से बी तक जाने में समय कितना लग रहा है 2 मिनट्स 30 सेकेंड। तो ले लेते हैं ये ए बी, इसे हमने ए बी की डिस्टेंस हमने दिया है, यहाँ पे हमने ले लिया T1, कितना लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो हम इसको सपोज सेकेंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 2 इंटू 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड होते हैं, प्लस 30 सेकेंड एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कितना हो गया 120 प्लस 30 सेकेंड, यानी
150 सेकेंड टोटल, राइट। तो कह रहा जोसेफ जो है ए से बी तक 300 मीटर की रोड है, 150 सेकेंड में पहुंच रहा है पॉइंट ए से बी की तरफ। अब आगे कह रहा है एंड देन रिटर्न बैक्स द जॉक्स 100 मीटर, 100 मीटर लौट रहा है, पॉइंट कौन सा मिलेगा, सी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको मालूम है 300 मीटर है। अब यहां से अब रिटर्न हो रहा है, किसी पॉइंट में पहुंचा, उस पॉइंट से यहां की डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर कह रहा है। ये क्लियर है। इन अनदर पॉइंट अनदर 1 मिनट, मतलब यहां से यहां तक हम ले लेते टाइम t2, ये टाइम इसको लगा कितना, t1। अब BC की लेंथ कितना दिया है, 100 मीटर। अब टाइम कितना हम ले लेते हैं, B से C तक आने में टाइम कितना लग रहा है उसको, 1 मिनट, यानी सेकंड में 60 सेकंड, राइट है। कितना कह रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछ रहा है और वेलोसिटीज के बारे में बात कर रहा है। इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जब वो जा रहा है तब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए लिखा है, ये हमने लिख लिया। एवरेज स्पीड ए से बी तक का जाने में एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड, फ्रेंड ये एवरेज स्पीड लिखा है, क्या होता है एवरेज स्पीड का डिफिनेशन हमने पिछली क्लास में लिखा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कितना मिला आपको, ए बी ही मिला है, और टोटल टाइम ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा आपको, t1। सबकी वैल्यू रखते हैं हम। ए बी की वैल्यू कितना दिया, 300 मीटर, t1 की वैल्यू कितनी है, 150, राइट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कितना मिल गया, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में हमने लिया है। ये रहा उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हुआ। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, सेम ये होगी। ए से बी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी, यही होगा। शॉर्ट वेलोसिटी क्या होता है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो फ्रेंड ए से बी का डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस ए बी ही होगा और टाइम t1 ही होगा। कैलकुलेटर में सेम वही आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। कहां से, ए से बी की तरफ डायरेक्शन, राइट है। तो ये वाला सेम वही होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, राइट है। तो ये सेम वैसे जो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया वही आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे भी आएगा। कहां से, ए से बी तक। डायरेक्शन तो मालूम नहीं, हो सकता है आप इधर ए लें बी इधर लें, तो डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, ए से बी की तरफ, राइट है। डायरेक्शन में मेंशन नहीं करेंगे, कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। आइए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ए टू सी जाने में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ए से सी तक, मतलब ए से पहले बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा है, तो एवरेज स्पीड जानते क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो फ्रेंड ये बताइए, अब ए से सी तक पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंचे, पहले ए से बी तक गए तो लेंथ ऑफ ए बी, अब बी से सी तक पहुंचे तो लेंथ ऑफ बी सी, अपॉन टाइम कितना लगा, ए से बी तक पहुंचने में टाइम t1 है और बी से सी तक पहुंचने का टाइम t2 है। सबकी वैल्यू हम रख लेते हैं। ए बी की लेंथ कितनी है, यहाँ पे लिखा है ए बी की लेंथ 300 मीटर दिया गया है आपको, प्लस बी सी की लेंथ कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ 100 मीटर, अपॉन t1 की वैल्यू कितनी है 150 सेकेंड, प्लस t2 की वैल्यू 60 सेकेंड। तो फ्रेंड हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना होगा, 300 में 100 ऐड करेंगे 400
मीटर अपान 150 में 60 ऐड करेंगे 210 होगा, इतना सेकेंड। तो फ्रेंड 0 0 कैंसिल, 40 अपान 21 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, राइट है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा आंसर, जो आएगा वैल्यू, वही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब आइए एवरेज हम वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, ए से बी सी तक पहुंचना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा आपका, शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही होगा ए सी अपन टाइम। ए से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, पहले आप ए से बी तक पहुंचे हो तो T1 प्लस T2 टोटल टाइम, ए से बी तक पहुंचे, बी से सी तक, राइट है। तो यहां से ए सी क्या लिख सकते हैं हम, ए बी माइनस बी सी भाई T1 प्लस T2। अब आपको ये चाहिए लेंथ, ए सी चाहिए, तो पूरे में से इतना काट के निकाल दें, पूरे में से ए बी में से बी सी काट के निकाल दो तो ए सी मिल जाएगा, राइट है। अब आइए हम इसकी वैल्यू रखते हैं। ए बी की वैल्यू आपको कितना दिया है, ए बी की वैल्यू 300 दिया है, माइनस बी सी की वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है, अपान T1 प्लस T2, ये आपको 150 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 हो जाएगा, अपान इसको ऐड करेंगे 210 इतना मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 0 कैंसिल, 20 अपान 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 0.9 समथिंग आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यह रहा एवरेज वेलोसिटी का सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है ना, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड, यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। सपोज मान लीजिए वो स्कूल की ट्रिप पे जा रहा है, ए से बी तक जाना है उसे, ट्रिप उसका ए से बी तक है। कह रहा है जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, V1 हमने ले लिया, 20 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वो लौट रहा है, मतलब बी से ए की तरफ आ रहा है, along द सेम पाथ रूट, उसी रूट से आ रहा है, देयर इज लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत कम है, तो उसका इस समय एवरेज स्पीड कितना हो जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने V2 ले लिया, 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है फॉर अब्दुल ट्रिप, मतलब ए से बी तक गया, बी से ए तक आ रहा है, तो टोटल उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ये फ्रेंड जरा बताइए, ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस होगा वही बी से ए तक का आने में डिस्टेंस होगा, क्या डिस्टेंस चेंज होगा। अगर हम ए से बी तक का हम डिस्टेंस x किलोमीटर ले लें, ए से बी तक का डिस्टेंस हम x किलोमीटर ले लें, तो बी से ए तक का भी डिस्टेंस x किलोमीटर होगा। सपोज हम मान लेते हैं T1 जो है, T1 आवर ए से बी तक जाने में लगा, सारे ये इधर ए से बी तक जा रहे हैं, और T2 बी से ए तक आने में लग रहे हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। तो जानते हैं आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फ्रेंड टोटल डिस्टेंस ए से बी तक का जाने में डिस्टेंस x किलोमीटर, बी से ए तक आने में डिस्टेंस x किलोमीटर, तो दोनों ऐड करें 2x हो जाएगा। लेकिन ये T1 T2 वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन आपको ये V और ये x क्या है, ये यस है, दोनों के केस में यस है, तो V और यस दिया, T निकाल सकते हैं यूजिंग स्पीड फार्मूला, V इक्वल टू S बाई T। तो यहां से गोइंग फ्रॉम A टू B, अब A से B तक आप जा रहे हो, A से B तक जा रहे हो, इस केस में टाइम कितना लग रहा है T1, तो जानते हैं V इक्वल टू S बाई T होता है।
यहाँ से हमें टी चाहिए, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस बाई वी। अब यहाँ पे सफिक्स हमने 1 रखा है, तो यहाँ पे टी वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस वन अपान वी वन। एस वन की वैल्यू क्या होगी, यही यस की इक्वल होगी, यक्स अपान वी वन की वैल्यू कितना दिया है 20, इतना आवर हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर कैंसिल, आवर ऊपर हो जाएगा, ये आपको मिल गया T1, राइट है। अब फ्रॉम गोइंग फ्रॉम B to A रिटर्न हो रहा है, तो B से A तक वापस आ रहा है, B से A तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो T2 अप्लाई लिख लेते हैं, T2 इक्वल टू S2 अपान V2। अब S2 डिस्टेंस सेम रहेगा, B से A तक का डिस्टेंस भी x किलोमीटर ही रहेगा, अपान अब स्पीड कितनी है, V2 वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कैंसिल, आवर पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा x अपान 30 आवर। तो फ्रेंड अब आपको यहां से मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, A से B तक का लेंथ प्लस B से A तक का लेंथ, यानी x किलोमीटर प्लस x किलोमीटर इक्वल कितना होगा 2x किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो आपने निकाल लिया। अब टोटल टाइम टेकन, A से B तक का जाने में समय, B से A तक का आने में समय कितना होगा, टोटल टाइम टेकन देख लेते हैं इसको, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू T1 प्लस T2। A से B तक इंटायर ट्रिप में कितना समय लग रहा है, T1 प्लस T2 आने जाने का, केवल T1 प्लस T2, राइट। इसकी वैल्यू रखते हैं, T1 वैल्यू कितनी है x बाई 20 प्लस T2 वैल्यू x बाई 30, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 60 आएगा। वह वैल्यू जो दोनों इसको ये इससे भी कैंसिल हो जाए, इससे भी कैंसिल हो जाए, 60 होगी, और 23 जा 60, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x होगा, प्लस 30, 60 को 30 से डिवाइड करें 32 जा 60, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, कितना हो जाएगा 3x में 2x ऐड करेंगे कितना होगा 5x अपान 60, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, यानी मिल गया कितना x अपान 12 आवर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने निकाला 2x, और टोटल टाइम आपको मिल गया x बाई 12 आवर। तो फ्रेंड हमें निकालना है एवरेज स्पीड, हम इसे हटा दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखते हैं एवरेज स्पीड निकाला, तो ये फार्मूला लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना मिला है 2x किलोमीटर, अपॉन टोटल टाइम कितना मिल गया आपको x बाई 12 आवर। तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, 12 ऊपर और x नीचे, इतना किलोमीटर पर आवर। तो ये x से x कैंसिल, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना में हुआ फ्रेंड। आइए अब हमने 2 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन ये आपको ही करना है, मैं केवल समझाऊंगा क्या क्या लिखा है एन आंट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P टू Q। P को पॉइंट हमने कोई अटेंडम ले लिया, P से Q तक 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसके आगे कह रहा है एंड देन, उसके बाद जब Q पे पहुंचता तब मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलता है, कितना 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल, तो 90 डिग्री हमने बना लिया, राइट एंगल टू PQ के राइट एंगल जा रहा है, तो हमने R पॉइंट लिया 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब यही आपको PR की वैल्यू कैलकुलेट करना है, यही वैल्यू कितना आएगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस, तो इसको हमने ज्वाइन कर लिया, राइट है। तब राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, तो आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है PR की वैल्यू, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो PQ टेकिंग स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसकी वैल्यू रखेंगे कितना होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। ओके फ्रेंड, अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स, यहाँ पे ट्रेन के ट्रेवल के बारे में बताया गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 15 किलोमीटर
फर्स्ट 15 किलोमीटर, तो हमने ले लिया ए से बी तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर ले लिया एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी तक 15 किलोमीटर डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। कह रहा है नेक्स्ट 75 किलोमीटर, तो हमने बी से सी तक की डिस्टेंस 75 ले लिया। कह रहा है किस स्पीड से जा रहा है, एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर V2 हमने ले दिया। अब कह रहा है आगे एंड द लास्ट 10 किलोमीटर, तो सी से डी तक हमने S3 ले लिया 10 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमने V3 जो 20 किलोमीटर पर आवर लिख लिया। पूछ क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रेन जर्नी। तो जानते हैं आप एवरेज स्पीड क्या होता है फॉर्मूला, अब मैं लिखूंगा नहीं, चलो चलिए दे रहा हूं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको ये मालूम हो जाए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन, वैल्यू रख दें तुरंत आ जाएगा। तो ए से डी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो हमने मान लिया ए से बी तक जाने में टाइम T1, बी से सी तक जाने में T2 और सी से डी तक जाने में T3 लग रहा है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है फ्रेंड। तो अब जो है सबकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो भाई S1 S2 की वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन T1 T2 वैल्यू पता नहीं है। तो T1, अब हम T1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जानते हैं V इक्वल टू S बाई T। अब इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा आपको, T इक्वल टू S बाई V। अब यहाँ पे सभी सफिक्स 1 1 है, तो T1 इक्वल कितना होगा, S1 अपॉन V1। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा, S1 की वैल्यू रखेंगे कितना 15 अपॉन इसकी वैल्यू 30, कैलकुलेट कर लेंगे, 15 1 जा 15, 52 जा 1/2, ऐसे इसके लिए रखेंगे। तो T2 इक्वल कितना होगा, S2 अपॉन इसी फॉर्मूले में S2 अपॉन V2, तो रखेंगे हम कितना हो जाएगा, S2 वैल्यू 75 अपॉन V2 वैल्यू 50, ये 25 से कैंसिल किया, 25 3 जा 75, 25 2 जा यानी कितना आ गया 3/2 आवर। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, T3 इसी फॉर्मूले में T इक्वल टू S बाई सफिक्स 3 T लगाने, T इक्वल टू S बाई V, तो T3 इक्वल टू S3 बाई V3, S3 बाई V3 वैल्यू रखते हैं। S3 की वैल्यू कितनी है 10 है अपॉन V3 वैल्यू 20, कैंसिल करेंगे 0 0 कैंसिल 1/2 आवर। तो आपको T1 T2 T3 की वैल्यू मिल गई और S1 S2 की वैल्यू मिली हुई, यहाँ पे उठा कर रख दें, कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, राइट फ्रेंड। यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ यहाँ पे सॉल्व किया। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया जाएगा, राइट है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक यू।